बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मुख्तलिफ हेड्स ऑफ इनकम में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड को देखेंगे। इस हेड में जो चीज़ हम सीखेंगे वो रेंट या रेंट चार्जेबल टू टैक्स क्या है, प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, व्हाट इज द फेयर मार्केट रेंट और इसका इस्तेमाल क्या है, ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी का क्या इम्पैक्ट है ऑन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, स्कोप ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, रेंट नॉट टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बजाय वो बिल्डिंग के रेंट हैं, प्रॉपर्टी के रेंट हैं, बट दोज आर नॉट टैक्सेबल एज advance against rent, then building let out together with plant and machinery, rent inclusive of utilities, deductions, unpaid rent, unpaid liability, income of joint owners और property under a dispute। ये मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं जो इस हेड के तहत हम कवर करेंगे। ये ज़रा थोड़ी सी लेंथी वीडियो होगी, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि पूरा चैप्टर एक ही गो में कंप्लीट कर लिया जाए। रेंट या रेंट चार्जेबल टू टैक्स, जिसे हम आरसीटी कहते हैं। सो बुनियादी तौर पे इट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल एज कंसिडरेशन फॉर द यूज और ऑक्यूपेशन और राइट टू यूज और ऑक्यूपाई ए प्रॉपर्टी। सो किसी बिल्डिंग को इस्तेमाल करने का या उससे ऑक्यूपाई रखने के लिए जो पैसे दिए या लिए जाते हैं, द कंसिडरेशन इज टर्म्ड एज रेंट। और इसमें फॉर टैक्स पर्पसेस कुछ चीजें और ऐड की जाती हैं। वन इज द फॉरफिटेड डिपॉजिट पेड अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ प्रॉपर्टी। अगर ओनर ने इस प्रॉपर्टी को बेचने का कोई एग्रीमेंट किया और कुछ एडवांस मनी वसूल की, जिसे हम टोकन कहते हैं, जिसे बयाना भी कहा जाता है, और बाद में अगर बायर मुकर जाता है और चला जाता है तो जो रूटीन है उसके मुताबिक वो एडवांस जब्त कर लिया जाता है। तो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ने अगर कोई एडवांस जो है या डिपॉजिट जो है या बयाना है उससे फॉरफीट कर लिया है, जब्त कर लिया है, तो ये भी रेंट चार्जेबल टू टैक्स में शामिल कर लिया जाएगा। देन ओब्लिगेशन ऑफ द ओनर पेड बाय द टेनेंट, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है तो प्रॉपर्टी टैक्स इज टू बी पेड बाय द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, बट इफ इट इज बीइंग पेड बाय द टेनेंट तो इट मींस उसने कुछ पैसे तो पे किए ओनर को एज ए रेंट और कुछ पैसे ओनर के बिहाफ पे गवर्नमेंट को पे किए एज प्रॉपर्टी टैक्स। सो इनडायरेक्टली इट इज पेड टू द ओनर। सो किसी भी किस्म की ऑब्लिगेशन ऑफ द ओनर विच इज बीइंग पेड बाय द टेनेंट इज आल्सो पार्ट ऑफ द आरसीटी। Then 1/10 of the amount of advance received from tenant if it is not adjustable against rent। इसकी तफसील हम बाद में पढ़ेंगे कि अगर कोई एडवांस ऐसा लिया है जो रेंट के अगेंस्ट एडजस्टेबल नहीं है तो वो इनकम समझी जाती है और 10 सालों पे उसको सेपरेट कर लिया जाता है। डिटेल्स हम आगे देखें। Any other amount received in connection with renting out of the property, जैसे बाज का साइनिंग अमाउंट हो जाती है। सो किसी भी किस्म की अमाउंट जो वसूल की है किसी प्रॉपर्टी को किराए पे देने के लिए, दैट इज पार्ट ऑफ आरसीटी। और नीचे जरा देखें, एक अहम चीज है, इसको बहुत खास ध्यान में रखना है। हायर ऑफ एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट रेंट शैल बी टेकन एज रेंट। हायर ऑफ एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट रेंट, इसका मतलब एक्चुअल रेंट या फेयर मार्केट रेंट, विच एवर इज हायर शैल बी टेकन एज रेंट। एज्यूम करें कि रेंट इज ₹100,000 और उस प्रॉपर्टी का फेयर मार्केट रेंट
अगर नॉर्मली देखें कि उस किस्म की प्रॉपर्टी का मार्केट में क्या रेंट होगा, एज्यूम करें कि इट इज 120,000 रुपीज, तो रेंट विल बी 120,000 रुपीज, जिसे हम आरसीटी भी कहते हैं, इट विल बी 120,000 रुपीज। लेकिन अगर इसके बरक्स ये 1 लाख रुपए पे रेंट पे चढ़ाई है और फेयर मार्केट रेंट इज 90,000, तो रेंट विल बी 100,000। सो हायर ऑफ फेयर मार्केट रेंट और एक्चुअल रेंट शैल बी टेकन एज रेंट। और फिर इसमें ये चार चीजें, फॉरफिटेड डिपॉजिट, ऑब्लिगेशन ऑफ द ओनर, 1/10 ऑफ द एडवांस और एनी अदर अमाउंट, ये ऐड कर लेंगे तो दिस विल बिकम आरसीटी। रिपीट करता हूं, एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर, फिर उसमें ये चार चीजें ऐड कर लेनी है अगर कोई मौजूद हो, फॉरफिटेड डिपॉजिट, ऑब्लिगेशन ऑफ द ओनर पेड बाय द टेनेंट, 1/10 ऑफ द एडवांस नॉट एडजस्टेबल अगेंस्ट रेंट, या इसी किस्म की कोई और अमाउंट हो, तो दिस विल बी रेंट और रेंट चार्जेबल टू टैक्स। व्हाट इज द प्रॉपर्टी? Property means any land or a building attached, any land or building which is let out by the owner. So अगर खाली प्लॉट भी कोई किराए पे देता है तो उससे होने वाला रेंट विल बी रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। बिल्डिंग देता है तो इससे होने वाली इनकम भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी। सो एनी लैंड और बिल्डिंग विच इज बीइंग लेट आउट is property. और fair market rent क्या है? Is the rent at which a property might reasonably be expected to let out. कि आम तौर पे इस प्रॉपर्टी का कितना किराया होना चाहिए, दैट इज फेयर मार्केट रेंट। रीजनेबली आप एक्सपेक्ट करते हैं उसकी लोकेशन के लिहाज से, उसकी कंडीशन के लिहाज से, तो जो रीजनेबली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये उसका किराया होना चाहिए, दैट इज फेयर मार्केट रेंट। और हमने अभी पढ़ा कि फेयर मार्केट रेंट और एक्चुअल रेंट शैल बी टेकन एज रेंट फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस। ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, ये बहुत अहम चीज है। सिर्फ ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम शैल बी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। किसी और बंदे की अगर किसी बिल्डिंग से रेंटल इनकम है तो दैट इनकम कैन नॉट बी टर्म्ड एज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स एक बिल्डिंग किराए पे लेता है और उसमें हॉस्टल बना के आगे लोगों को लेट आउट कर देता है, सब लेट कर देता है, अब इनकम तो प्रॉपर्टी से आ रही है, बट एज द पर्सन इज नॉट द ओनर, हिज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैन नॉट बी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अंडर द इनकम टैक्स लॉ। It may be income from other sources, it may be income from business, considering the condition of the nature of the transaction and of the building. So ownership of the property is must in order to charge an income under the head income from property. Scope of income from property. सो बुनियादी तौर पे आरसीटी इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। प्राइमरली इट इज रेवेन्यू, इट इज रेवेन्यू। और इसमें से हम जब खर्चे माइनस करेंगे तो नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ जाएगी। और ये हमने पढ़ा हुआ है कि सिर्फ ओनर की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी रेंटल इनकम टैक्सेबल हो सकती है अंडर दिस सेट। अच्छा, कुछ ऐसे रेंट हैं विच आर फ्रॉम द प्रॉपर्टी बट विच आर नॉट टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, वो किसी और जगह पे हो सकते हैं, बट दीज रेंट आर नॉट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। कौन कौन से हैं? नंबर 1, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक पढ़ा था कि अगर कोई प्रॉपर्टी इज नॉट ओन्ड बाय द लेंडर, वो भी है। फिर ए बिल्डिंग लेट आउट टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड देयर, अगर कोई बिल्डिंग सिर्फ इसलिए किराए पे चढ़ी है कि उसमें प्लांट एंड मशीनरी लगी हुई है, अगर वो प्लांट एंड मशीनरी उसमें ना होती तो वो बिल्डिंग किराए पे न चढ़ती, तो रेंट फ्रॉम दिस बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी शैल बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मिसाल के तौर पे जिनिंग फैक्ट्रीज हैं, कॉटन जिनिंग फैक्ट्रीज, ये सीजनल फैक्ट्रीज होती हैं। राइस मिल्स,
सीजनल फैक्ट्रीज होती हैं। बास वक्त क्या होता है कि ये किराए पे सीजन के ठेके पे चढ़ जाती हैं, तो अगर वो प्लांट एंड मशीनरी उसके अंदर न लगा होता तो ये बिल्डिंग किराए पे न चढ़ती। तो ऐसी बिल्डिंग का रेंट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, नॉट एज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। फिर एग्रीकल्चरल बिल्डिंग, ये जब हम एग्रीकल्चर इनकम देखेंगे तो उसमें डिटेल से देखेंगे कि एग्रीकल्चर बिल्डिंग किसे हम कहते हैं। तो एग्रीकल्चर बिल्डिंग अगर कोई है तो उससे होने वाली इनकम भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं होगी। प्रॉपर्टी नॉट ओन्ड बाय द लेंडर, हमने देख लिया हुआ। जॉइंटली ओन्ड प्रॉपर्टी बाय पर्सन्स, इफ respective share of joint owners are not definite and ascertainable, or the property is used by the joint owners in the business of renting out of land and building. In this case, income will be income from business. So, अगर जॉइंट ओनर्स हैं, को ओनर्स हैं ऑफ ए प्रॉपर्टी और उनके रिस्पेक्टिव शेयर इन द प्रॉपर्टी इज नॉट डेफिनेट, देन इट कैन नॉट बी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। और इसी तरीके से जॉइंट ओनर्स काम ही ये करते हैं कि बिल्डिंग को रेंट आउट करते हैं, बिल्डिंगें उनके पास हैं और आगे रेंट आउट करते हैं, तो इससे होने वाली इनकम इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी, नॉट एज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी।